students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss the rules of adjective under syntax. Dear students, syntax में हम आज rules of adjective को प्रयोग करने के क्या क्या नियम हैं, किस तरह से प्रयोग किया जाता है और किस तरह से एडजेक्टिव की मिस्टेक ढूंढ करके उसको सही किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस है, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ माई बुक इज कंप्लीट। लेटेस्ट मीन्स होता है हाल ही का, रिसेंटली, अभी अभी का, एक दो दिन का हुआ है, हाल ही का। ठीक है, तो यहाँ पर ये समय को इंडिकेट करता है, जबकि ये यहाँ पर जो प्रयोग होना है वो पोजीशन के लिए प्रयोग होना है। चैप्टर की पोजीशन बता रहा है अंतिम, लास्ट, तो ये लेटेस्ट नहीं होगा, लेटेस्ट टाइम के लिए आता है और लास्ट पोजीशन के लिए आता है। स्थिति कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट। तो दी लास्ट चैप्टर of my book is complete। मेरी पुस्तक का अंतिम चैप्टर या अंतिम अध्याय पूरा है या पूरा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या मिस्टेक फाइंड आउट की, लेटेस्ट टाइम के लिए आता है, लास्ट पोजीशन के लिए आता है। तो इस चैप्टर की पोजीशन बता रहा है अंतिम अध्याय। ओके, नंबर 2, माई फादर इज मोर वाइजर देन माई अंकल। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पिता मेरे चाचा से अधिक बुद्धिमान हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि डबल कंपैरेटिव आ रही है, एडजेक्टिव की डिग्री डबल आ रही है, कंपैरेटिव। इस प्रकार से डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से मोर को हटाएंगे और वाइजर रहेगा, तो डबल कंपैरेटिव कभी नहीं आता है। तो माई फादर इज वाइजर देन माई अंकल। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में THN देन अवश्य आता है। ठीक है, तो इसमें डबल कंपैरेटिव था, मोर अनावश्यक था, इसका कोई उपयोग नहीं था, इसको हटाया गया है। नेक्स्ट है, योर बाइसिकल इज इंफीरियर देन दैट ऑफ माइन। मेरी साइकिल योर बाइसिकल, आपकी साइकिल मेरी साइकिल से निम्न है, घटिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्फीरियर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरेटिव में ही होते हैं। उनमें से कौन कौन से, तो इन्फीरियर, इसका अपोजिट है सुपीरियर। जूनियर, जूनियर का अपोजिट है सीनियर। और पांचवा है प्रायर, इनके अंत में IOR आ रहा है। तो ये मूलतः कंपैरेटिव होते हैं और इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। इन्फीरियर टू आएगा, देन नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने की आवश्यकता है, कहाँ पर देन आएगा कंपैरेटिव में, कहाँ नहीं आएगा। इसकी पॉजिटिव नहीं होती है, सुपरलेटिव नहीं होती है, ये केवल कंपैरेटिव में होता है और तुलना में इसके बाद टू आता है, देन नहीं। तो योर bicycle is inferior to that of mine। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस पेन इज
द बेस्ट ऑफ द टू। यह पेन दो में सबसे अच्छा है। देखिए, दो में सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, दो में आती है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन भी आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस प्रकार का स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, उससे पहले आर्टिकल दी का भी प्रयोग होगा, लेकिन उसके पश्चात देन का प्रयोग नहीं होगा। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें ग्रामर में माननी पड़ती हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। यहाँ पर टू है तो यहाँ बेटर आएगा, केवल बेटर यहाँ आएगा और बाकी इसके स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देन नहीं आएगा, इसमें ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, लेकिन कंपैरेटिव में है। यदि यहाँ पर थ्री कर दिया जाए तो बेस्ट से ही है, लेकिन टू है तो यहाँ पर बेटर आएगा। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको समझने की आवश्यकता है। दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू। अब इसमें टू है तो यहाँ पर बेटर करना पड़ेगा, बाकी दी भी आर्टिकल ऐसे लगा रहेगा, इसके बाद और भी ऐसे आएगा। यदि यहाँ पर थ्री कर देते हैं तो फिर यहाँ पर बेटर नहीं बेस्ट करके सही होगा। नेक्स्ट है, द ग्रेट अशोका वाज ए फेमस किंग ऑफ इंडिया। अशोका महान भारत का एक प्रसिद्ध राजा था। तो क्या है ये द ग्रेट, ये टाइटल है, उपाधि। जब किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है तो उस व्यक्ति से पहले नहीं आती है, बाद में आती है। अशोका द ग्रेट, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द ग्रेट, पहले नहीं बोला जाएगा, ना ही लिखा जाएगा। तो होगा अशोका द ग्रेट। उपाधि, मान सम्मान दिया होता है उपाधि के लिए, वो बाद में आता है नाम उनके। अशोका द ग्रेट वाज ए फेमस किंग ऑफ इंडिया। जो रूल्स हैं उनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि रूल्स इतने हैं यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट है, दिस इज द लास्ट न्यूज। अंतिम, तो यहाँ अंतिम पोजीशन बता रही है, लेकिन न्यूज अंतिम नहीं होती है, रिसेंटली होती है, हाल ही का समाचार, नया नया समाचार। तो उसके लिए क्या आएगा, लेटेस्ट। तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। क्योंकि न्यूज एक के बाद दूसरी आती रहती है, लास्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी टाइम बता रहा है, लेटेस्ट, नवीनतम, बिल्कुल नया समाचार है। नेक्स्ट है, यू आर सीनियर देन मी। अभी हम ऊपर बता रहे थे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका न तो पॉजिटिव होता है न सुपरलेटिव होता है। सीनियर, सीनियर का अपोजिट जूनियर। इन्फीरियर, इन्फीरियर का अपोजिट सुपीरियर, प्रायर। जिनके अंत में आई ओ आर आता है, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए देन नहीं टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टू आएगा। यू आर सीनियर टू मी। ये समझना पड़ता है कि किस वर्ड के बाद में टू आएगा, किसके बाद देन आएगा, कौन सा केवल कंपैरेटिव है, पॉजिटिव और सुपरलेटिव होता ही नहीं है। इन चीज को समझने की आवश्यकता होती है। शी केम लाटर देन हर मदर। शी केम लाटर
देन हर मदर, वह अपनी माता से देर में आई। तो ये लाटर है, ये पोजीशन को बताता है, टाइम को नहीं। जैसे हमने कहा कि वह अपनी माता से बाद में आई या देर में आई, तो ये पोजीशन बताता है, टाइम नहीं बताता है। इसमें डबल टी आ रहा है और टाइम वाले में एक टी आता है, उसे बोलते हैं लेटर। सी केम लेटर, ये लेट की कंपेरेटिव डिग्री है। देन हर मदर, ये टाइम बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। हमें ध्यान देना है कि दिए हुए सेंटेंस में पोजीशन बताई जा रही है, टाइम बताया जा रहा है। यहाँ पर टाइम है तो ये तो लाटर है, ये लेटर है, दोनों के उच्चारण में भी डिफरेंस है। ये टाइम, ये पोजीशन, प्लेस बता रहा है, तो यहाँ प्लेस नहीं टाइम की आवश्यकता है। नेक्स्ट है द रोज इज एज ब्यूटीफुल एज एनी फ्लावर। तो यह तुलना हो रही है, तो रोज के मुकाबले तुलना में कोई दूसरा फूल सुंदर नहीं है, तो ये सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में नहीं आएगा। एनी आ रहा है तो क्या लिखा जाएगा, द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी। कंपेरेटिव हो रहा है, डिग्री आ रही है, तो एनी के बाद अदर भी जरूर आएगा। कुछ में ये दिए नहीं होती है, मिस्टेक होती है, एनी अदर फ्लावर। समझ लेंगे इसको। यहाँ पर मोर क्यों प्रयोग किया गया है, ब्यूटीफुल कंपेरेटिव बनाने के लिए। वे एडजेक्टिव्स जिनके सिलेबल एक होते हैं उनका कंपेरेटिव बनाने के लिए उनमें ई आर जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल 3 सिलेबल आ रहे हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके एक से अधिक सिलेबल होते हैं कंपेरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले मोर का प्रयोग कर देते हैं, फिर देन। और जब कंपेरेटिव होता है तो यहाँ एनी सिंगुलर है, फ्लावर आ रहा है तो एनी, और उसके बाद अदर जरूर आता है। बहुवचन होगा तो यहाँ पर ऑल आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये अदर जरूर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। द सर्वेंट हैज नॉट बीन गिवन सम फूड फॉर 2 days। नौकर को 2 दिन से कोई खाना नहीं दिया गया है, तो सम और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है। तो सम है, यहाँ पर नॉट है तो एनी आएगा, तो ये सम एडजेक्टिव के स्थान पर एनी का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है तो एनी आएगा। नौकर को 2 दिन से कोई भोजन नहीं दिया गया है, तो निगेटिव होने पर एनी आता है। द सर्वेंट हैज नॉट बीन गिवन एनी फूड फॉर 2 days। तो क्या मिस्टेक थी, इसको हमने समझना है। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी। मेरी बहन मुझसे बड़ी है, ठीक है। ध्यान देंगे, ओल्डर, ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव होती है ओल्डेस्ट। लेकिन ओल्डर का प्रयोग तभी किया जाता है जब 2 व्यक्ति अलग अलग परिवार के होते हैं। मेरी सिस्टर और मैं दोनों एक परिवार के हैं, भाई बहन हैं। जो एक माँ बाप की संतानें होती हैं उनकी तुलना करने के लिए छोटे बड़े की एल्डर आता है, ओल्डर नहीं। तो यहाँ पर ओल्डर के स्थान पर एल्डर आएगा। माई सिस्टर
इज एल्डर टू मी। इस प्रकार से दोनों सिस्टर और मैं दोनों एक परिवार के हैं, एक माता पिता के हैं, बल्कि एक ही माता पिता की संतान होती हैं, तब एल्डर का प्रयोग होता है, ओल्डर का नहीं। ठीक है। यदि अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग परिवार के होते हैं, कक्षा की बात होती है, किसी ऑफिस की बात होती है, तो वहां पर कंपैरेटिव के लिए ओल्डर आता है, और ओल्डर के बाद में देन आएगा, टू नहीं आएगा। एल्डर के बाद में टू ही आएगा। ओके। ही वर्कड होल डे, उसने पूरा दिन काम किया। ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, होल यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। यही मिस्टेक है और कोई दूसरी मिस्टेक नहीं है। ही वर्कड दी होल डे। नेक्स्ट है क्रिकेट इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम। ये एडजेक्टिव की यानी क्रिकेट सबसे अधिक रुचिकर खेल है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सही हो जाएगा। क्रिकेट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम। तो क्यों प्रयोग किया हमने यहाँ, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव की आर्टिकल दे का ही प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ओके। आई स्टेड विद माई फ्रेंड फॉर फ्यू डेज ओनली। मैं अपने मित्र के साथ केवल कुछ दिन ही रुका। तो देखिए इसमें जो फ्यू आ रहा है, फ्यू निगेटिव सेंस में आता है, यानी कि मुश्किल से एक दिन भी नहीं, कुछ दिन रुका। तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर फ्यू से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, तो ये सही होगा। कुछ दिन, ए फ्यू डेज। ओके। फ्यू नहीं आएगा। आई स्टेड विद माई फ्रेंड for a few days only। क्लियर। तो क्या मिस्टेक थी इसमें, आर्टिकल फ्यू से पहले आर्टिकल ए की मिस्टेक थी, क्योंकि ए फ्यू कुछ संख्या के लिए आता है जिससे काम चल सके, लेकिन फ्यू निगेटिव सेंस में आता है, इससे काम नहीं चल सकता है। तो बिल्कुल भी ठहरा क्या, ए फ्यू आएगा, कुछ दिन। द टू फर्स्ट सॉन्ग्स ऑफ चित्रहार वर्डल। देखिए इसमें लिखा हुआ द टू फर्स्ट नहीं होता है, फर्स्ट टू होगा। टू फर्स्ट नहीं, ये गलत तरीका है बोलना, पहले दो। ठीक है। टू फर्स्ट नहीं, फर्स्ट टू आएगा इसमें। सही तरीका है फर्स्ट टू, फर्स्ट थ्री, फर्स्ट फाइव। ठीक है। या हम बोले सेकंड टू, सेकंड थ्री, दूसरे नंबर के तीन। ठीक है। इस प्रकार से हम उसको सही करेंगे। तो यहां पर आएगा फर्स्ट, द फर्स्ट टू। द फर्स्ट टू, या इसके साथ में हम बोल सकते हैं यदि अंत में आ रहे हैं तो द लास्ट टू, द लास्ट थ्री। इस प्रकार से थ्री लास्ट नहीं। ठीक है। फर्स्ट टू
लास्ट 3. The first 2 songs of चित्रहार वर डल. तो इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव की मिस्टेक्स इसमें सही की. ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपके कार्य की वीडियो समय से मिले और उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए. धन्यवाद.